समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाला यह आंगनबाड़ी केंद्र है। और कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र है? केंद्र संख्या 94 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 94 है। गढ़पुरा प्रखंड का यह कोरियम्मा पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 94 है और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अधिकतर जगह देखे जाते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिलते हैं, जब निरीक्षण होती है तो बंद मिलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे हैं, बच्चे ड्रेस में नए ड्रेस नहीं मिला। तो जब से कोरोना संक्रमण, जिस तरह से हमको जानकारी मिला है, कोरोना संक्रमण के बाद से बच्चे को ड्रेस नहीं मिल पाया सरकारी स्तर पर, इसलिए बिना ड्रेस के बच्चे पढ़ते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे छोटे जो 5 साल तक के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ से पूछने की कोशिश करेंगे कि आपका घर बगल में क्या आपका आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुलती है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र बिल्कुल सही समय पर खुलती है और भोजन है वो भी मेनू अनुसार मिलता है जी। आपका केंद्र है क्या? ये मेरा केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर सेविका है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र का जो संचालन होता है, यह संचालन कब से कब तक होता है। चूँकि कोरियम्मा पंचायत का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 94 है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन कब से कब तक होता है? इसमें 7:30 से 10:30 बजे तक होता है। 10 बजे तक जी। इस बीच में सभी को मैंने खिचड़ी वगैरह सब? जी। आपका जो ये केंद्र है निजी है या फिर सरकारी है? ये जो है ना सर, सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट में है। प्राइवेट है जी, मेरा नहीं। तो आंगनबाड़ी केंद्र जो है प्राइवेट है, चूँकि भवन सरकारी स्तर पर मुहैया नहीं कराई गई है, इसके वजह से यह निजी भवनों में संचालन किया जाता है। और मुखिया जी, यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन नहीं बन रहा है, इसके लिए क्या भूमि उपलब्ध नहीं है? भूमि उपलब्ध होगा, हम लोग इस पर पदाधिकारी लोग से बात कर रहे हैं, यहाँ भवन बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक निजी स्तर पर ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होती है। प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां उसका अपना निजी मकान नहीं है, जिसके वजह से वो भवन निजी मकान में संचालित की जाती है। फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र में जो है कई तरह के जो सुविधा दी जाती है। बच्चों को क्या सब पढ़ाते हैं? और जैसे हो गया ABCD और OCNR A to Z। इसके लिए ये सब लगा के रखे हैं पोस्टर, जो है पोषण युक्त है। महिलाओं को किस तरह से अपने पोषक क्षेत्र के महिलाओं को जो दिशा निर्देश देते हैं, क्या देते हैं? यही कि मतलब जो गर्भवती होती है तो उसको मतलब किस तरह से उसको ज़रूरी है पौष्टिक आहार की सब के बारे में बताते हैं। बिल्कुल, हरी साग सब्जी जी, पौष्टिक ये फल क्या उसके लिए मतलब ज़रूरी है, इस सब के बारे में बताते हैं। गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक भोजन लेने से कई तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती है। जो गर्भ में बच्चे पलते हैं उनमें जो है कुपोषण का शिकार होने की संभावना 90% कम हो जाते हैं। इसी को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र के लोगों को यह बताया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उसकी जो है माँ है जो वो निश्चित रूप से हरी साग सब्जी, फल, मौसमी फल, मांस, मछली, अंडा जो ले सकते हैं, पौष्टिक भोजन लें, जिससे कि उन्हें उनका बच्चा सही सलामत रह सके। 3 पर 5 35 3 पर 4 36 3 पर 7 33 3 पर 8 38 3 पर 9 40 4 पर 0 40। इसके बाद और कोई है बच्चा जिसको आता है? 4 पर 41 किसको आता है? आ जाइए बाबू, तुम बैठ जाओ। तोरा नहीं आबै छै? अच्छा ठीक है। 4 पर 41 आता है बउआ? पढ़ाइए सबको। तो मैडम जी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, बोलिए। 4 पर 41 4 पर 42 4 पर 43 4 पर 44 4 पर 45। समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलने वाली आंगनबाड़ी केंद्र भी इसी विद्यालय परिसर में है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाल के परिसर में भी चल रहा है। यहाँ भी देखते हैं, स्थानीय मुखिया यहाँ का भी निरीक्षण करने पहुँचे हैं और जानना चाहते हैं कि कितने बजे से आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। आप मैडम सेविका हैं? जी 7:30 बजे से। 7:30 बजे से। आप कितने बजे आए? 8 बजे हम आए। 8 बजे। लेट आते हैं? जी नहीं सर, 7 बजे 7:30 बजे खुलबे करता है, 8 बजे।
आधा घंटा लेट आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हैं, आपके बच्चे जो हैं आंगनबाड़ी, यहाँ पर ड्रेस नहीं देते हैं बच्चों को क्या? जी अभी नहीं ड्रेस मिला है। इस बार ड्रेस अभी नहीं मिला है? जी ना। तो इससे पहले बार भी ड्रेस दिए होंगे वो बच्चा? जी पहले बहुत दिन पहले 2-3 साल हो तो 3 साल हो गए? जी। ड्रेस क्यों नहीं मिलता है? कोरोना हुआ उस दिन से ड्रेस नहीं मिला है। बंद है ड्रेस? ड्रेस बंद। तो सेविका के द्वारा बताई जा रही है कि जब से कोरोना का संक्रमण आया है उसके बाद से ही बच्चे को ड्रेस मुहैया नहीं कराई गई है, और इसके कारण देख सकते हैं कि कोई भी बच्चे ड्रेस में नहीं है। और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्र 16 या 17 बच्चे हैं। और जब तक इसमें 40 बच्चे होते होंगे। जी। और बच्चे? और बच्चे सब स्कूल में। स्कूल में भाग जाते हैं? स्कूल में सर भाग जाता है। नहीं, उसका ध्यान रखना आपका काम है। जी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो व्यवस्था है देख सकते हैं कि एक भवन है, आंगनबाड़ी का ही भवन है मैडम, पूरा टूट चुका है। नीचे का फर्श देख सकते हैं कि कहीं सांप कीड़ा भी इसमें निकल सकता है। इसके लिए बिहार सरकार को इसमें विधि व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है। इस फर्श पर खुले में बैठना कहीं से भी उचित नहीं है। और आगे यहाँ पर मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, खिचड़ी, और वहाँ से, और यहाँ देखते हैं कि आज क्या बना है मैडम आज यहाँ पर? हलवा। आज का मेन्यू सिर्फ हलवा था और कुछ है? सिर्फ हलवा है। यहाँ पर हलवा बनाया गया है बच्चों के लिए, और मेन्यू के हिसाब से बताया जाता है कि आज हलवा है और लकड़ी पर खाना बनता है। लकड़ी पर गैस नहीं है क्या? जी नहीं। आप सहायिका हैं, क्या नाम है? अनीता देव। और आज का मेन्यू क्या सब था? वो है चूड़ा शक्कर हलवा। चूड़ा शक्कर लाए जी बहुत है, दे दिए। जी। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति एक यहाँ ही नहीं बल्कि प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रही है। चूँकि सुबह 7:30 बजे से आंगनबाड़ी केंद्र खोलना है, और यहाँ के अधिकारी जो है CDPO है वो 10 बजे पहुँचते हैं अपने कार्यालय। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण नहीं हो पाता है, और जिसका नतीजा है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किए हैं। चूँकि विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र था, और प्रखंड क्षेत्र में खासकर आपके पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र की जो है समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? स्थिति कमोबेश तो हम पंचायत समिति की बैठक में हम CDPO को अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद भी सब लोग में सुधार हुआ है, और सुधार होने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और उनसे हम उस समय भी कहे थे कि आप अपने स्तर से जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसको देखा जाए, और उनसे बार बार हम ये चीज़ कहते आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी CDPO के द्वारा एक भी आंगनबाड़ी का निरीक्षण नहीं किया जाता। जब तक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण नहीं किया जाएगा, जब तक वहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी, तो फिर कैसे सही संचालित होगा वो? ये तो असंभव दिख रहा है, लेकिन हम प्रयास में हैं, सब लोग उसमें मदद करेंगे, और थोड़ा बहुत सुधार भी हुआ है। बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। और आप ही जो है युवा जनप्रतिनिधि होने के नाते, आप जैसे जनप्रतिनिधि पंचायत ही नहीं, अपने अपने प्रखंड पंचायत जो भी है, जहाँ भी वार्ड सदस्य हैं, वो अपने अपने वार्ड में सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होगी, आंगनबाड़ी की व्यवस्था है उसमें सुधार होगी। क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता के वोट से आप जीत कर आए हैं, और जनता का आपको विश्वास है। जब तक आप अपने जनता के बातों पर सही खरा नहीं उतरेंगे, तब तक वहाँ का विकास संभव नहीं है। क्योंकि जनता ने आपको आवाज़ दिया है, आपको कान दिया है, आपके ऊपर भरोसा जताया है, और आप जब तक उस भरोसे पर खरा नहीं उतरेंगे तब तक किसी भी चीज़ में सुधार की जो है गुंजाइश नहीं दिख पाती है। खासकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना आप लोग का परम कर्तव्य बनता है। जब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगी, तब तक जो है किसी भी तरह के सुधार संभव नहीं हो सकता है। सर, क्या दायित्व बनता है कि आप लोग सिर्फ मुखिया बन गए तो सिर्फ मुखिया बन के जो है काम कराइएगा नली गली, या आपका दायित्व बनता है कि विधि व्यवस्था, पंचायत का विधि व्यवस्था क्या चल रहा हो, राशन किस तरह से बढ़ रहा हो, विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, और समाज किस तरह जा रहा है, उस पर भी तो सर दायित्व बनता है? बिल्कुल दायित्व बनता है। हम उस पर हर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करते हैं। उसी का कारण है जो कि हर एक माह हम विद्यालय का विजिट खुद करते हैं और ससमय करते हैं। उसमें तमाम टीचर लोग से भी बात करते हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप अपना समय पर आइए, विद्यालय का पठन पाठन अच्छा हो, इसमें आप लोग सहयोग कीजिए।
आपका बच्चा जब विकास करेगा, आप टीचर लोग का और विद्यालय का भी नाम होगा। बिल्कुल, जनप्रतिनिधियों का यह कर्तव्य बनता है। कई जगह सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने के बाद सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में रहते हैं, कमीशन के जो है वो अपना कमीशन के लिए काम करते हैं, लेकिन पंचायत में स्थिति क्या है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा है कि विद्यालय की जो है या फिर पंचायत के विभिन्न शिक्षा व्यवस्था हो या जो भी हो उस पर सुधार नहीं हो पाता है। अगर जनता ने हमें चुनकर भेजी है तो जनता के जो है आवाज़ बनकर रहेंगे, जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और पंचायत के जो है सकारात्मक पहलू पर ध्यान देने के लिए हम लोग एक साथ बनकर रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।